आज हम आपको ना एक अलग तरह के राजयोग के बारे में बताते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, राजयोग सामान्यतः क्या होता है? राजयोग ये होता है कि मूल जो राजयोग का हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है, समुद्रिक शास्त्र में, वो कहते हैं कि भाग्य रेखा निर्विघ्न हो। ये आपकी भाग्य रेखा, कोई विघ्न ना पड़ रहा हो, और उसमें से एक शाख निकल करके आपकी रिंग फिंगर मतलब सूर्य, ये शाख सूर्य पर चली जाए, और एक शाख निकल करके आपके बुध, ये बुध पर चली जाए, तो ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब चुनाव लड़ना, नेता बनना नहीं है। आप ध्यान से समझ लीजिए। राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोग राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के पास सुख सुविधाओं के सभी रिसोर्सेज, संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये होता है राजयोग। मैं आज आपको एक अलग तरह का राजयोग बताने जा रहा हूं। आपकी हथेली में ही बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। अगर जीवन रेखा शुक्र पर घूमती है, ये देखिए, ये क्या है? ये आपका शुक्र है, और ये जीवन रेखा है आपकी, और ये इसके साथ साथ ऐसे घूम जाए। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य है। शुक्र से हम क्या देखते हैं? कौशल, कमिटमेंट, पर्सनैलिटी, दक्षता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शुक्र से देखते हैं हम। अब जितनी ये रेखा घूमेगी, इंसान उतना रिस्पॉन्सिबल होगा, उतना लंबी आयु का भी होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा लंबी हो जाती है। जितनी रेखा घूमती है उतनी लंबी हो जाएगी, इंसान लंबी आयु जिएगा। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कोई उसमें चेंज, इसमें तो कोई बट परंतु किंतु है ही नहीं। ये 5 शब्द हैं, देखिए, बट, परंतु, किंतु, लेकिन। अगर आप इन शब्द, सबका अर्थ एक ही है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्वेश्चन मार्क लगा देना बड़ा सरल काम है, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए। अगर शुक्र पर घेरा बना देती है रेखा, तो लंबी हो जाती है। ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। ऐसे लोग कमिटमेंट निभाने वाले होते हैं। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों में दक्ष होते हैं। नंबर 1। और भाग्य रेखा जीवन रेखा से ही निकल जाए, और ये आपकी भाग्य रेखा, ये यहां से निकल करके यहां चली जाए। देखिए, इस मूल को समझिएगा। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, तो ऐसे लोग स्वम सीधा मतलब अपना रास्ता खुद बनाते हैं। लोग अपनी राह खुद बनाते हैं। इन लोगों को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। ये लोग, संभवतः ये होता है कि हस्तरेखा शास्त्र में एक मूल ये भी आता है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले, तो ऐसे लोग नौकरी पेशा होते हैं। लेकिन 2 चिन्ह और देखने पड़ते हैं उसके लिए। वो मैं बाद में, मैंने उसमें वीडियो बना रखा है, वैसे आप देख लीजिएगा। लेकिन ये लोग स्वम सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाएंगे ये। और इसी के साथ जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके आपके बृहस्पति पर चली जाए। देखिए, ये रेखा निकली और ये आपके बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए और बृहस्पति की उंगली के पास पहुंच जाए, तो ये राजयोग हो जाता है। अब इस रेखा के बारे में हस्तरेखा शास्त्र में बहुत शानदार व्याख्या है। वो कहते हैं कि अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति पर जाए, तो यह ज्ञान रेखा हो जाती है। ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान, क्योंकि ये बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, जमीन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। गोल्ड, सोना, आजकल सोने की बड़ी महंगा हो गया है, सोने के कारक हैं। निर्माण कार्य, कुछ बनाना हो, निर्माण कार्य, इस बृहस्पति कारक हैं इन चीजों के। तो ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बड़ा शानदार होता है, और ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण विशेष रूप से सम्मान पाते हैं। लेकिन अरबी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और आपकी पहली उंगली पर चली जाए, तो ये इच्छा पूर्ति रेखा हो जाती है। क्या हो जाती है? इच्छा पूर्ति। जिसकी हथेली में ये रेखा होगी, ऐसे लोगों की जीवन में एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये बड़ी शानदार रेखा होती है। ऐसे लोगों की जीवन में एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ये इस रेखा की व्याख्या है। ये आपकी भाग्य रेखा की व्याख्या है, मैंने अलग अलग बता दिए, और आपकी लाइफ लाइन की व्याख्या है, जीवन रेखा। अब अगर ये तीनों रेखाएं
तो ये राजयोग की एक श्रेणी है। ऐसे लोग शाही अंदाज से जीते हैं, समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है, केवल 3 ही चीजें देखनी है आपने। ये कोई अलजबरा का सवाल नहीं है कि कठिन होगा, गुणा भाग करना है, आपको करना ही नहीं है। बिल्कुल मैंने बना के दिखा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया, दोबारा वीडियो देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए क्या जा रहा है, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। तीनों रेखाओं की मैंने अलग अलग व्याख्या में इसलिए समझाता हूं कि आपको समझ में आ जाए। हमारा लक्ष्य ही यही है कि हर आदमी जो गूढ़ ज्ञान के विषय हैं, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो हस्तरेखा शास्त्र है, आम आदमी सीखे। किसी की बपोती नहीं है ये। आपको जो चीज भी समझ में ना आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में फोटो भेजो, हम आपको वहीं बताएंगे। नहीं भेज रहे कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी नंबर पर मेरा फोन नंबर है, वहां भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। लेकिन भेजिए, कोशिश आप कीजिए। राधे राधे।